हम देखेंगे पार्ट परफॉर्मेंस 53A। ठीक है, ये 1929 में आया था। और हम ये देखेंगे कि 1929 से पहले इंडिया में जो पार्ट परफॉर्मेंस था वो इंग्लैंड के रूल पे लागू हो रहा था, इंग्लैंड के हिसाब से लागू हो रहा था। लेकिन 1929 में आने के बाद ये पार्ट परफॉर्मेंस इंग्लैंड के पार्ट परफॉर्मेंस से अलग हो गया। पार्ट परफॉर्मेंस होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तहत मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए ए है और बी है। बी के पास कोई लैंड है, ठीक है, ये आपके पास लैंड है, ए ने इसको खरीदा है, ठीक है। बदले में डील हुई है कि आपको 30 लाख रुपए देना है, ठीक है। लेकिन डील दो पार्ट में हुई है। पार्ट परफॉर्मेंस, पार्ट मतलब जो पार्ट है उसको परफॉर्म करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये शुरू में ही दे दिया गया पैसा, और इसका एक एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहा गया कि भाई इसको आप कर दोगे तो आपकी डीड रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन ये स्टार्टिंग में मान लीजिए 15 लाख रुपए, ठीक है, इन्होंने दिया और इस लैंड पे इन्होंने पोजीशन ले लिया, ठीक है। आप ये पैसा देने में लेट लतीफ कर रहे हैं, तो क्या बी इस लैंड के लिए सूट फाइल कर सकता है? कर सकता है। लेकिन ये इनका सूट इस पार्ट परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। अगर ए ने तुरंत पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया ड्यूरिंग सूट या समथिंग, तो फिर आप इस इनके जो है इंजेक्शन के लिए, ठीक है, इनके ए के इस लैंड के पोजीशन के इंजेक्शन के लिए आपका जो सूट है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसी को कहते हैं पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हाँ, दूसरी बात यह कि जो कॉन्ट्रैक्ट है शुरू शुरू में क्या कहा गया, इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, आज भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी माना जाता है। लेकिन इंडिया में ये कॉन्ट्रैक्ट कहा गया कि यदि जो पार्ट परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो रजिस्टर्ड। ये 2001 में ऐड किया गया। लेकिन इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में जो पार्ट परफॉर्मेंस का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ओरली होता है, ठीक है। और हाँ, तो इसमें काफ़ी है कॉम्पिटेंट कंट्रोल बाय कॉम्पिटेंट बॉडी, ठीक है। इसमें मेडिसन का केस है और आरिफ का केस है, काफ़ी केस लॉ है। लेकिन बट मैं आपको पार्ट परफॉर्मेंस का दो केस लॉ बताऊंगा। 1929 से पहले का क्या सिनारियो था इंडिया में, और 1929 के बाद का सिनारियो क्या था। 1929 से पहले जब ये पार्ट परफॉर्मेंस लागू हुआ तो उससे पहले के केस लॉ कुछ प्रिवी काउंसिल के कुछ जजमेंट में बताऊंगा। इसमें पहला जजमेंट है मोहम्मद मूसा वर्सेज अघोर कुमार गांगुली, 1914 का है, ठीक है। मोहम्मद मूसा वर्सेस अघोर कुमार गांगुली, ठीक है। ये 1914 का केस है, 1921 में लागू हुआ था। तो उस समय इस केस पे जो पार्ट परफॉर्मेंस है वो इंग्लैंड का पार्ट परफॉर्मेंस प्रिवी काउंसिल ने लागू कर दिया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि परिवार था, ठीक है, एक राजीनामा के तहत एक राजीनामा बनवाया गया और अपना अपना जो है पार्ट, मान लीजिए लैंड है, 3 भाग में है, ये राजीनामे बनवाया गया कि हम लोग ऐसे ऐसे बांट लेते हैं, और इस राजीनामा को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया, और अपना अपना पार्ट लोग ले लिए, पोजीशन भी ले लिए। लेकिन इनके जो सन थे, उनके सन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये जो राजीनामा है नॉट रजिस्टर्ड है, ठीक है, हम इसको नहीं मानते हैं, ये अप्लाइड नहीं होता। राजीनामा विच वॉज राइटिंग बट नॉट रजिस्टर्ड कंटेन लैंड बिटवीन, ठीक है, देयर हेयर एंड एग्री ऑन, राजीनामा पे एग्री नहीं थे, ठीक है। तो प्रिवी काउंसिल क्या कहती है, प्रिवी काउंसिल कहती है कि मेडिसन वर्सेस एल्डरसन, प्रिवी काउंसिल कह रही है कि ऑन द बेस ऑफ मेडिसन वर्सेस एल्डरसन 1883 के केस के आधार पे, ठीक है, अगर राजीनामा रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड, देन फिर भी ये राजीनामा वैलिड होगा,
फिर भी ये राजीनामा वैलिड होगा। और उन्होंने अप्लाइड द इंग्लिश इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, इंडिया पे 1914 के केस में 1914 के केस में अप्लाइड किया प्रिवी काउंसिल ने इंग्लैंड इक्विटी मतलब इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इक्विटी का मतलब मैं बताता हूँ पहले आपको। देखिए, मैं इस अपने एक एक सेक्शन को लगभग एक एक सवा घंटा अपने पेड क्लासेस में पढ़ाया हूँ। अब चाहे तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इक्विटी का मतलब होता है कि भाई तू अपना बराबर वाला खेल, मतलब कि मैंने पैसे दिए तभी तुम पोजीशन ले लिए हो, तभी तुम्हारे नाम से होगा। इक्विटी मतलब ये होता है कि आपको जितना कहा गया वो करना है। लेकिन आरिफ वर्सेस जदुनाथ, ठीक है, आरिफ वर्सेस जदुनाथ 1929 का केस है ये। इसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा चेंज द ओपिनियन एंड हेल्ड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कुड नॉट बी अप्लाइड इन इंडिया। ये आरिफ वर्सेस जदुनाथ में कहा कि ये जो इंग्लैंड का इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस हम इंडिया पे इम्पोज कर रहे हैं, नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए 1929 पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है। 1921 से पहले 29 से पहले क्या था इंडिया में पार्ट परफॉर्मेंस, उसके बाद क्या हो रहा है पार्ट परफॉर्मेंस, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी हो तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए, इससे थोड़ा सा मेरा मोटिव बढ़ता है, थोड़ा सा इंकरेजमेंट आता है। मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। और यदि मेरा मैंने पेड कोर्स में क्या क्या पढ़ाया है मैं आपको एक बार रिव्यू करके बता देता हूँ। आप इंडिविजुअल क्लासेस भी पढ़ सकते हैं। और अभी तक हमने पेड कोर्स में बीएनएस की पूरी सीरीज लगभग 120 घंटे की है। बीएनएसएस, ठीक है, बीएसए, टीपीए, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 जो है मैंने मेरा पेड चला। हर इंडिविजुअल क्लास भी ले सकते हैं, मर्ज के भी ले सकते हैं, ठीक है। लाइव नहीं रहेगा, वो रहेगा क्यों, आपका रिकॉर्ड लेक्चर रहेंगे। और कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।